हेलो एवरीवन, मैं पार्थ सारथी बड़ाल अपनी यूट्यूब चैनल PSB मैथ हब में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये CBSE क्लास 10 के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका सबसे पहला पार्ट होता है कि इसका फॉर्मूलाज बहुत टफ होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो इसको कैसे हम लोग कोप अप करें, कैसे इसको मेमोराइज करें, इसके पीछे सारा दिमाग हम लोग लगा देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री की। ओके, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज है। तो वो फॉर्मूलाज हम लोग कैसे कोप अप करें, दैट इज द मेन फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मतलब ये सारे फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू कैसे निकाले। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो ट्रिक आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगी और वो बहुत ईजी होगी आप लोगों को मतलब मेमोराइज करने के लिए या फिर याद करने के लिए। और या तो मैं तो कहूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप टेक्निक सीख जाओ, फिर आप दोबारा खुद ब खुद उस फॉर्मूला को डिराइव कर पाओगे, खुद से बना पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ओके, एक ट्रिगोनो, ओके, विच इट सेज दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगल होता है। और मेट्रॉन, मेट्रॉन से मेट्री बनता है, तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल इसका मीनिंग है। तो मैं आप लोगों को आज वो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू से आप लोग इजीली इस पर्टिकुलर जो एक फॉर्मूला सेक्शन है, साइन, कॉस, टैन and then followed by cosec, then sec and then cot। तो आपको ये छेव का छेव रेशियो, जिसको रेशियो बोला जाता है इन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो आपको ये छेव का छेव रेशियोज आना चाहिए एंड साथ ही साथ इसके वैल्यूज भी आना चाहिए, जिसमें हम लोग जानते हैं कि 30 0 से स्टार्ट होता है, 0, 30, 45, then 60, then 90 तक आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NCERT बुक हो या कोई भी अदर बुक जो आप लोग फॉलो करते हैं, उसमें एक चार्ट बना हुआ होता है और उस चार्ट को आप लोग रटने लग जाते हैं। मतलब डे बाय डे आप लोग रटते रटते फिर भी आप लोग को याद नहीं हो पाता है। उसका रीज़न क्या है, आप लोगों को टेक्निक नहीं पता है। तो मैं आज उस टेक्निक को आप लोग को बताने वाला हूँ। जी हाँ, उस टेक्निक को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ये करना कैसे है, ये बहुत ही इजी है। आप लोग को करना क्या है, बस साइन का फॉर्मूला आप लोग निकालना सीख जाओ। बाकी कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब आप लोग आराम से विद द फॉर्मूला, मतलब बिना किसी पर्टिकुलर फॉर्म के ही निकाल पाओगे। तो वो पर्टिकुलर ट्रिक है क्या? वो ट्रिक है 5 फिंगर्स रूल। मतलब इसको मैं 5 फिंगर्स, आपका जो ये हाथ है ना, इसी हाथ का यूज करके आप लोग बना सकते हैं वो सारा फॉर्मूलाज। वो ट्रिक यही हाथ पे ही छुपा हुआ है। तो लेट्स सी, मैं एक वो पाम बना लेता हूँ। आप लोग हंसिएगा नहीं काइंडली, क्योंकि मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। सो जस्ट कंसीडर दिस वन। देख रहे जैसे मैं बहुत अच्छा तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बनाने का। तो ये आपका थंब हो गया, ये आपका अदर 5 फिंगर्स हो गया। ओके, ना अब करना क्या है, कैसे इस 5 फिंगर्स का यूज करके हम लोग सारे साइन, कॉस, टैन सभी के फॉर्मूलाज हम लोग याद कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू, टैन 0 का वैल्यू, कैसे हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोग हमेशा याद रखना, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ उस चीज को हमेशा, उस वैल्यूज को फिक्स रखना। जैसे आपके ये पिंकी है, तो पिंकी पे हम लोग 0 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, देन हम लोग ये जो हम लोग का रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पे हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। देन मिडिल फिंगर पे 45 डिग्री एंड देन इंडेक्स पे हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे एंड देन थंब पे 90 डिग्री लिख देंगे। सो ये जो वैल्यूज मैंने लिखा है, ये वैल्यूज हमेशा ये फिक्स रहेगा, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। रिमेंबर दैट, ठीक है।
हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करेंगे तो फिर मतलब वैल्यूज फिर से उल्टा हो जाएगा। सो करना क्या है, एक वैल्यूज एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके पाम पे लिख लो √x/2। आप सोचोगे कि मैं तो फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, जी नहीं, मैं फॉर्मूला का बात कर ही नहीं रहा हूँ, ये फॉर्मूला से बचने का ही तरीका है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपका जो ये साइड है, ये साइड जो आपका पिंकी वाला साइड है, उस साइड को हम लोग हमेशा साइन के हिसाब से हम लोग जानेंगे, ठीक है, और हम लोग इस साइड को हम लोग जानेंगे कॉस के हिसाब से। ओके, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, बस यहाँ से आप लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आप लोग को करना क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, कैसे करना है। सो हम लोग जानते हैं साइन 0 निकालना है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोग अपने पाम को खोल लीजिए। पाम को खोलने के बाद इधर आप लोग को पता है ये साइड आप लोग का साइन है, ये साइड आप लोग का कॉस है। तो साइन का क्या करना है, एक साइड से हम लोग जिस भी वैल्यू, याद रखिएगा ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45, ये 60 है, ये 90 है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जिस भी वैल्यू को, साइन का जिस वैल्यू को हम लोग को निकालना है, तो उसको हम लोग को यूज क्या करना है, उसको हम लोग को यूज करना है, बस फिंगर को डाउन करना है, ठीक है। ये जो फिंगर हम लोगों का डाउन हुआ है, तो अब हम लोग को इस साइड को नहीं देखना है, ये साइड हम लोग का 4 फिंगर्स दिख रहा है, बट ये 4 फिंगर्स नहीं दिखना, साइन के साइड में दिखना है। जैसे ये साइन के साइड वाला उंगली मोड़ते तो ये इस साइड में कितने उंगली आपके बचे हुए हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो करना क्या है, आप लोग जानते हैं कि ये जो √x/2 का फॉर्मूला मैंने दिखाया था, तो इसमें करना क्या है, आप लोग इजीली अब फॉर्मूलास को निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ओके, तो साइन 0 के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि इस उंगली को आप लोग फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद साइन के साइड में, मतलब जो मेरा ये इस हाथ से मैं दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, इस साइड को आप लोग ध्यान से देखिए, इस साइड को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो साइन के साइड में कोई भी उंगली नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 0, x के वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएंगे। सो √0/2 हम लोग जानते हैं √0 मतलब 0 ही होता है, तो 0/2 दैट इज 0, दैट मींस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से इजीली आप लोग इसको कोप अप कर पाएंगे। साइन 0 का वैल्यू आप लोग का 0 आ गया। अभी आप लोग को साइन 30 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 आप लोग यहाँ पे इजीली लिख लीजिए, साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी मतलब एंगल को निकालना है, उस पर्टिकुलर फिंगर को, रिलेटिव फिंगर को मोड़ देना है। तो जैसे हम लोग इसको डाउन करेंगे, देखिए आप लोग डाउन कर दिए मैंने ये फिंगर, तो मेरे साइन की तरफ देखिए, ये सिर्फ पिंकी एक फिंगर बचा हुआ है, इस साइड को नहीं देखना है, सिर्फ साइन की तरफ देखिए, ये साइन का साइड है, तो इस तरफ सिर्फ एक उंगली बचा हुआ है। तो x का वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे 1, तो यहाँ पे √x के जगह पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2। सो ये क्या हो गया, √1 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2। तो आप लोग देख लीजिए साइन 30 का वैल्यू मिल गया, साइन 30 इज 1/2। Isn't it बहुत इजी, ये बहुत इजी नहीं लग रहा आप लोग को कि आप लोग को बस एक टेक्निक पता चले और आप लोग बस उंगली पे काउंट करो एंड देन आप लोगों को सारा का सारा वैल्यूज पता चल जाए विदाउट मतलब टर्निंग द पेज, मतलब आप लोग को बुक का पेज टर्न करने का जरूरत ही नहीं पड़े। तो अब आगे चलते हैं, साइन 45 निकाल लेते हैं। तो साइन 45 कैसे निकालेंगे, साइन 45 फिर से वही निकालेंगे। देखिए साइन 45 आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ, कर लीजिए। देखिए ये मिडिल फिंगर को, अब ये जो मिडिल फिंगर है मैंने मोड़ लिया, अब साइन मिडिल फिंगर मोड़ने के बाद ही साइन के साइड में देखिए ये 2 उंगली आप लोगों का बचा हुआ है। तो जैसे ये 2 उंगली बचा हुआ मतलब ये 2 उंगली x का वैल्यू होगा, तो आप लोग डाल लीजिए x की जगह पे ये आप लोग डाल लीजिए √2/2। तो हम लोग जानते हैं ये √2/2 मतलब हो जाएगा, हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, है ना। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, एक √2 कैंसिल कर लो। तो जैसे आप लोग एक √2 कैंसिल करोगे तो आप लोग के पास क्या बच जाता है, 1/√2। तो देखिए आप लोग के पास क्या आ गया, साइन 45 का भी वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते जा रहे सारा वैल्यूज बस आप लोग ये फिंगर पे काउंट कर पाएंगे। अभी साइन 45 भी हो गया, अब हम लोग साइन 60 भी देख लेते हैं। साइन 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाइए साइन 60 देख लेते हैं। फिर से साइन 60 वाला फिंगर को आप लोग को फोल्ड करना है। देख लीजिए मैं 60 वाला फिंगर को फोल्ड कर लिया।
अब फिर 60 वाला फिंगर को फोल्ड करने के बाद साइन वाला साइड में ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा 3 उंगली बचा हुआ है। तो ये 3 एक्चुअली ये 3 उंगली ही x का फिर से वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर x है तो रूट अंडर 3/2, इसका तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए साइन 60 का भी वैल्यू आ गया, तो आप लोगों को साइन 0 का वैल्यू आ गया, साइन 30 का भी वैल्यू आ गया, साइन 45 का भी वैल्यू आ गया, साइन 60 का भी वैल्यू आ गया। अब साइन 90 का भी वैल्यू करना है। साइन 90 का वैल्यू करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। साइन 90 के लिए हम लोग बैठा देते हैं साइन 90। अब 90 वाला फिंगर को आप लोग फोल्ड कर लीजिए। जैसे ही आप लोग साइन 90 का वैल्यू को फोल्ड करेंगे उंगली को, अब देखिए साइन के साइड में 4 उंगली बचा हुआ है। तो इस 4 वैल्यू को हम लोग x की जगह पे डाल देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर 4/2 हो गया। रूट अंडर 4/2 का मतलब ये तो 2 निकल के आ जाएगा, 2/2 दैट मींस 1। दैट मींस आप लोगों को सारा वैल्यू, जब आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को ऑलरेडी ओनली फिंगर के काउंटिंग पे सारा वैल्यूज आप लोगों को मिल चुका है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू 3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये इजी नहीं है? ये बहुत ही इजी है। आप लोग अपने से खुद से ट्राई करके देखिए। इसके बाद का टेक्निक तो और भी कॉस का वैल्यू भी निकालना है। कॉस का वैल्यू के लिए भी आप लोग सेम फिंगर का यूज कर सकते हैं, और इससे भी इजी अगर मैं बता दूं तो करना क्या है, करना है बस ये जो साइन का वैल्यू है सारे को रिवर्स कर देंगे। ओके, तो कॉस का वैल्यू बन जाएगा। अब कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से अगर कॉस 0 से स्टार्ट करते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो cos 0 का वैल्यू मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि इन पांचों फिंगर में से जिसको भी आप लोगों को निकालना है, जो भी एंगल्स निकालना है, तो वो एंगल्स मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारा फिक्स ही रहेगा, है ना। तो आप लोग इसको फिक्स ही रखना, आप लोग इसको चेंज मत करना। तो करना क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। तो अभी आप लोग को फिर से 0 निकालना है। याद रखना है ये जो है, ये साइड कॉस है, ये साइड साइन था। तो अब इधर इस साइड में हम लोग का, मतलब इधर वाला हम लोग को देखना पड़ेगा। ये साइड कॉस है तो कॉस के साइड में हम लोग देखेंगे और साइन के साइड में नहीं देखेंगे। तो अभी करना क्या है, तो अब कॉस के साइड देखो, कॉस के साइड में मैंने अपना ये फिंगर, मतलब जैसे अगर 0 का निकालना है तो 90 मोड़ा था, तो अगर 0 का मोड़ना है, ठीक है, तो 0 का अगर मोड़ देता हूं मैं cos 0, देखो इधर कितना उंगली बचा हुआ है, cos के साइड पे ध्यान से देखना, इधर 4 उंगली बचा हुआ है। तो cos 0 डिग्री फिर से रूट ओवर 4/2 आप लोग लिख लो। ये देखो रूट ओवर 4/2 मैंने अभी निकाला था, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, है ना। अब इसके बाद 0 के बाद क्या निकालना है, आपको cos 30 का निकालना है। तो cos 30 के लिए आप ये फिंगर मोड़ दो। जैसे आप ये फिंगर मोड़ोगे, cos की तरफ देखो, ये देखो cos का साइड, ये है cos का साइड, हमें से याद रखना है, ठीक है। तो ये cos के साइड में कितना फिंगर्स बचा हुआ है, cos के साइड में 3 फिंगर्स है। तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू फिर से आप 3 फिंगर्स बचा हुआ था, तो x के जगह पे आप डाल दो 3/2, बस ये आपका cos 30 का वैल्यू आ गया। अब जैसे ही cos 30 का वैल्यू आया, तो अभी आप लोग और क्या कर सकते हो, cos 30 का वैल्यू जैसे ही है, अभी आप लोग नेक्स्ट साइड cos 45 का निकालेंगे। तो cos 45 के लिए 45 आप लोगों को पता है वो मिडिल का फिंगर है, तो आप इसको मोड़ लीजिए। अब cos के साइड में देखिए, इस साइड में आपका 2 ही फिंगर बचा हुआ है, तो अगेन cos 45 हम लोग निकालेंगे। तो cos 45 डिग्री, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, cos 45 का हो जाएगा अगेन √2/2। तो इसका वैल्यू अभी मैंने सॉल्व किया था, sin 45 में √2/2 का वैल्यू क्या आता है, तो ये 1/√2 आ गया, है ना। ये बहुत ही इजी, आप लोगों को लग नहीं रहा कि आप लोग जस्ट फिंगर काउंट पे आप लोग सारा वैल्यूज, बस आप लोग फिंगर फोल्ड करोगे और आप लोग को आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को कभी रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना ही रातों रात बैठ के लिख के प्रैक्टिस करना होगा। बस इस 5 फिंगर्स के रूल को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। cos 45 के बाद चलिए आप निकालते हैं cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 60 अभी हम लोग को पता है 60 का ये है फिंगर, इसको मोड़ देते हैं। अब cos की तरफ साइड में कितना बचा हुआ है, सिर्फ उंगली ये बचा हुआ है, दैट मींस ये एक ही उंगली बचा हुआ है। तो आप लोग फिर से डाल दो इसकी जगह पे 1, सो दिस इज 1/2, ये आपका आ गया 1/2, है ना। अब
90 का निकालना है, तो 90 का फिंगर आप मोड़ दो, फिंगर मोड़े तो आप साइड को देखो, इस कॉस साइड में कुछ भी कोई भी उंगली बचा हुआ है नहीं ना, सो दैट मीन्स 0 हो गया। सो आप लोग लिख लो cos 90 डिग्री दैट मीन्स √0/2 दैट मीन्स 0। तो आप लोग देख लो ध्यान से, साइन 0 से मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को, इधर साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, देन साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री अगेन 1। अब जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो या फिर 5 फिंगर्स रूल को ही अप्लाई करके कर लो। cos 0 का वैल्यू 1 मैंने निकाला, अगेन सेम रूल को फॉलो करते हुए cos 30 का वैल्यू √3/2, सेम रूल को फॉलो करते हुए cos 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। तो आप लोगों ने अभी देखा कि ये रूल कितना मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इस चीज को, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से एक बार ध्यान से देख लो इस वीडियो को, एंड देन उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करो तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। आप लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बैठ के रटो, जब भी आप लोग फ्री टाइम में बैठते हैं तो आप लोग क्या करो, आप लोग बस अपने 5 फिंगर्स को ऐसे ऐसे करते रहो, एंड देन याद रखो कि साइन कौन सी साइड का है, कॉस से कौन सी साइड का है, और फिंगर का रूल क्या है। बस पाम पे √x/2 लिख लेना। √x का वैल्यू मैंने बता दिया कि क्या डालना है। जैसे जैसे फिंगर्स आप काउंट करते जाओगे, जितने फिंगर्स आप मोड़ोगे, जितना जो फिंगर्स बचा हुआ रहेगा उसको डाल देना है x की जगह पे। जैसे मैंने पहले बार में डाला था साइन के साइड में, इधर कोई भी फिंगर्स नहीं था तो वो 0 था, इसमें मैंने 0 डाल दिया। फिर ये डाला, ये मोड़ दिया तो एक ही बच रहा था साइन में, इसलिए 1 डाल दिया। फिर इधर अगर जब इधर का 45 का निकाल रहा था तो साइन की साइड में 2 ही उंगली बचा हुआ था, तो इधर 2 को डाल दिया रूट की जगह पे। इसी तरीके से आपका मैं ये सारा फॉर्मूलाज को डिराइव कर पाया। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अभी इसको ट्राई करना है खुद से, और खुद से ट्राई करके आप लोगों को ये सॉल्व करना है। एक पर्टिकुलर डाउट आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि अभी तो ये साइन और कॉस निकल गया, लेकिन टैन का कैसे निकालूं? तो टैन का निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। टैन का अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो टैन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टैन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को cos 45 का वैल्यू ले लेना है यहाँ से, और यहाँ से आप लोगों को ले लेना है sin 45 का वैल्यू। तो अगर आप लोग को पता है कि sin अपॉन cos इज tan, अगर आप लोग को ये पता है तो आप लोग को ये भी पता है कि अब तो आप लोग 5 फिंगर्स काउंट करके निकाल सकते हो कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो अगर 1/√2 और 1/√2 मैंने वहाँ पे डाल दिया तो क्या आएगा, तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2/1/√2, दैट मींस वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सारा tan का वैल्यू निकाल सकते हो। अब फर्दर जो आता है, फर्दर जो आप लोगों का नेक्स्ट 3 रेशियोज बचता है वो है आप लोगों का cosec, उसके बाद बचता है sec एंड देन cot। तो आप लोगों को एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखना होगा कि ये cosec, sec एंड cot आप लोगों का ये जो sin, cos एंड tan है इसी का रेसिप्रोकल्स है। तो आप लोगों को वहां पर भी मतलब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर किसी तरीके का फॉर्मूला को रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि cosec 45 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 45 मैंने अभी बताया कि cosec 45 sin मतलब cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल है। तो cosec अगर sin का रेसिप्रोकल है तो आप लोग को करना क्या है, cosec 45 डेफिनेटली sin 45 का रेसिप्रोकल होगा। तो इस जो ये जो आप लोग वैल्यू निकाल रहे हैं 1/√2, उसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर दीजिए। अगर आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिल जाएगा 1/√2 के जगह पे वो √2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकेशन का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा कर दो। तो एज सुन एज आप लोग जैसे ही उसको उल्टा कर देते हैं तो उल्टा करने से आप लोगों को इजीली मतलब सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार मतलब बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रटना छोड़ दो और इस चीज को आप लोग अपना लो बहुत इजीली। बस 5 फिंगर्स को काउंट करके आप लोग इसको एकदम मतलब अपने दिमाग में बैठा लोगे, वो रटने का नीड ही नहीं पड़ेगा। बस 5 फिंगर्स देखोगे एंड इमीडिएटली आप लोग ये सारा जितना भी वैल्यूज है उसको आप लोग यूज कर पाओगे।
तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करो, ठीक है। जितना आप लोग कमेंट करोगे तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा, लेकिन हाँ समझने के लिए आप लोगों को कोशिश भी करना होगा, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, आप लोगों को कोशिश भी करना होगा। हाँ, एक चीज़ और, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कभी भी खाने में और मतलब ये मेरा अपना एक टर्मिनोलॉजी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बताता हूँ कि खाने में और सीखने में, ठीक है, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग खाने में और सीखने में शर्माएंगे तो डेफिनेटली हम लोग आधा पेट ही खा के रह जाएंगे या भूखे रह जाएंगे। एट द सेम टाइम हम लोग मतलब अगर पढ़ने के केस में रहेंगे तो पढ़ाई भी आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो आप लोग बस इतना कोशिश करो, इसको अच्छे से ट्राई करो। आप लोगों को मैं बस इतना होमवर्क दूंगा कि आप लोग नेक्स्ट जितने भी रेशियोज है आप लोग इमीडिएटली उसका वैल्यूज निकालो एंड कमेंट बॉक्स पे आप लोग पोस्ट करो। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंने जो आप लोगों को ये ट्रिक बताया है कि आप लोगों के लिए कितना मतलब यूजफुल रहा, वो कमेंट से ही मुझे पता चल जाएगा। सो गाइज, वंस अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा ये ट्रिक ट्राई करके एक बार देख लो। डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ, मतलब 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप लोग दोबारा बुक खोल के एक बार भी चेक नहीं करोगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। PSV मैथ हब आपके लिए ऐसे ही और ट्रिक्स लाते रहेगा। जस्ट मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।